तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक वसूली कांड की गूंज है, क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आरोपों की जांच और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। ये मेरा काम नहीं। ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो श्री अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। एक मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है, बताता है, तो ये जो है, ये स्थिति महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है। और ये कहते हैं शरद पवार भी, शिवसेना भी और कांग्रेस भी कह रही है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है, ये मुद्दा है। मला कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाइन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाइन होतो। इसके संबंध में अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमबीर सिंह ने की है उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख ने फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एनसीपी के जो मुखिया है माननीय शरद पवार जी, इन्होंने उनका इस्तीफा लेना चाहिए और माननीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐसे गृह मंत्री को वहां रखना ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने का मामला और वसूली कांड पर अब एक नया मोड़ आ चुका है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि संसद में ये मामला उठाने पर शिवसेना सांसद ने उन्हें धमकी दी। कल लोकसभा में नवनीत राणा ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे के मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले किए। राणा कह रही हैं कि इसके बाद लोकसभा की लॉबी में उन्हें धमकाया गया। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमबीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के इस हमले की चर्चा दूर तलक हो ही रही थी कि नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ एक और घमासान छेड़ दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना संभली भी नहीं है कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ बड़ा आरोप लग गया। नवनीत राणा का आरोप है कि संसद में उनके बयान के बाद लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूँ, तेरे को भी जेल में डालेंगे। जैसे ही मैंने मेरा स्पीच खत्म किया, शिवसेना के कई लीडर वहां से वॉकआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति आके अरविंद सावंत जी मेरे पास आए, 2 सेकंड के लिए रुके और रुक के मुझे बताया। मुझे लगा कि हम जब चर्चा करते हैं तो अपने विषयों पे चर्चा करते हैं, हम विरोध दिखाते हैं, पर जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब कुलीग्स आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे डालेंगे।
नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। नवनीत राणा के आरोपों के बाद अरविंद सावंत भी सामने आए। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाले काम करते मैंने कभी धमकाया है? उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। अरविंद सावंत खुद को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि नवनीत राणा की चिट्ठी में आरोप ये भी है कि उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर चेहरे पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकियां पहले भी मिली हैं। नवनीत राणा जी अमरावती से मतलब इंडिपेंडेंट चुनकर आई हुई एक महिला सांसद है, और जब वो ये इशू उठाती है तब उनको तो धमकी देने का जो काम है शिवसेना की तरफ से जो हुआ है, ये बहुत बड़ा सीरियस बात है। मुझे लगता है कि हर एक सांसद को अपनी बात रखने का अधिकार है, और वो बात रखते वक्त मतलब शिवसेना ने धमकी देना अच्छी बात नहीं है। और इस तरह की फूहर बात को नहीं कहना चाहिए अरविंद सावंत को, कि कोई बात है तो अच्छे से बोलना चाहिए। वो भी सांसद है, और सांसद होते हुए एक सांसद को इस तरह का बात करना शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय को कहेंगे इस पर संज्ञान ले। एंटिलिया केस के बाद से बनी परिस्थितियों में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को घेर रही बीजेपी के पास अब नवनीत राणा का मुद्दा भी आ गया है। लोकसभा में बयान पर सांसद को किसी दूसरे सांसद से कथित धमकी का ये शायद पहला मामला होगा। नवनीत राणा ने खुद को मिली कथित धमकी को देश की महिलाओं का अपमान भी कहा है, लिहाजा मामला आगे और भी तूल पकड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। धमकी मिलने के बाद से ही नवनीत राणा भड़की हुई हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगी और संसद में भी इस पूरे मुद्दे को उठाएंगी। किस तरीके से वहां पहुंचे और आप को धमकाने की कोशिश की उन्होंने? सर, कल जो सिचुएशन थी अर्जुन इशू पे, हम जब महाराष्ट्र के घड़ामुड़ी जो पिछले बहुत दिनों से हो रहा है, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, पत्र, 100 करोड़ की खंडनी वसूली, फिर अंबानी के घर के बाहर जो जेलेटिन स्टिक मिलना, ये सब चीज़ों को एकत्रित करके कल हमारे अर्जुन इश्यूज पे महाराष्ट्र के कई एमपीज ने वो प्रश्न उठाए और उसके बाद जब आखिरी में मेरा क्वेश्चन आया और मैंने जब ये चीज़ों पे बात की तो मैंने यही बात की, स्पष्टीकरण दी कि सचिन वाजे किसका व्यक्ति है, 17 सालों से वो किन के लिए काम कर रहे हैं, किनके घर पे रहकर वो पूरी महाराष्ट्र की वसूली करते हैं। जब ये चीज बोली तो मैंने इसमें ये मांग की हमारे देश के गृह मंत्री साहब को कि इसकी एनआईए के द्वारा पूरी जांच 0 से लेके ऊपर तक ये जांच एनआईए के अंडर में आनी चाहिए। और ये मांग करी जब जैसे मैंने, तो उनको अंदर से कुछ आग लग गई और आग लगने के बाद वो एकदम चिलचिलाहट उठे और उसके बाद जैसे वो वॉकआउट करते हुए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे जाते जाते 2 सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही टुक और उतने में ही उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे, अब तुम्हारा नंबर है। ये एग्जैक्ट वर्ड अरविंद सावंत जी के कल थे और बोल के वो निकल गए। तो मुझे 2 सेकंड के लिए ये लगा कि इन्होंने क्या कहा, जो मैंने सुना वही कहा कि क्या कहा। तो मैंने टर्न करके मेरे कॉलीग को पूछा कि आपने सुना क्या कहा उन्होंने, तो ही रिप्लाइड, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, यस नवनीत मैंने सुना उन्होंने क्या मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड मेरे कॉलीग ने पीछे से मुझे बताया और जो मैंने सुना। तो मुझे लगता है कि बाहर मुझे धमकियां मिलना, लेटर हैड पे चेहरे पे एसिड डाल देंगे, कहीं घूमने के लायक का नहीं छोड़ेंगे, कहीं घूमने नहीं देंगे, तुम लायक के नहीं हो कि उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोलें। आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बारे में हम आदर रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। पूरी महाराष्ट्र नहीं पूरी देश भर में बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं। जब तक वो थे तब तक महिलाओं का रिस्पेक्ट आदर उस जगह से होता रहा है। नवनीत राणा का लिखा हुआ लेटर हो या फिर परमवीर सिंह वाला लेटर, आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। परमवीर सिंह के लेटर और 100 करोड़ के वसूली फॉर्मूले वाले इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी भी आपको समझाते हैं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, एसीपी संजय पाटिल, एपीआई सचिन वाजे और 100 करोड़ की उगाही का खेल। लेकिन भांडा फूटा और महाराष्ट्र की सियासत में अब भूचाल आ गया है। कहते हैं एक कड़ी भी टूट जाए तो राज राज नहीं रहता। एनआईए ने जैसे ही सचिन वाजे को एंटेलिया केस में दबोचा, वैसे ही पूरा खेल सामने आ गया। 16 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी और मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह मौजूद थे। 24 घंटे के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिए गए। 3 दिन तक अपमान की आग में जलते परमबीर सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिख डाली और यही चिट्ठी महाराष्ट्र की सियासत में लेटर बम के रूप में फटी है। इस चिट्ठी बम में परमबीर सिंह ने अपने बॉस गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप, एंटेलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। दूसरा आरोप, गृह मंत्री ने मध्य फरवरी में कई बार अपने आधिकारिक आवास पर सचिन वाजे को बुलाया था। तीसरा आरोप, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को उगाही करने का तरीका भी समझाया। मुंबई में करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट से 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा। पिछले कुछ दिनों से 3 किरदारों की लगातार चर्चा रही है, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। शुरुआत हुई सचिन वाजे से, मामला जा पहुंचा परमबीर सिंह तक और अब विवादों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, बल्कि विवादों में फंसी है पूरी महाराष्ट्र की सरकार। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में परमबीर सिंह ने अपने और एसीपी संजय पाटिल के बीच 16 से 19 मार्च को ही बातचीत का जिक्र भी किया है। 16 मार्च को परमबीर सिंह ने लिखा, पाटिल, होम मिनिस्टर और पलांडे ने तुम्हें कितने बार और रेस्टोरेंट जैसे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट बताए थे। तुम उनसे फरवरी में कब मिले थे और कितना एक्सपेक्टेड कलेक्शंस तुम्हें बताया गया था। एसीपी पाटिल ने जवाब दिया, 1750 बार और एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए, इसके हिसाब से हर महीने में 50 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन। पलांडे ने डीसीपी एनफोर्समेंट के सामने 4 मार्च को ये बताया था। इसके बाद परमबीर सिंह पद से हटा दिए गए। 19 मार्च को परमबीर ने फिर एसीपी पाटिल से पूछा, पाटिल, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या वाजे एचएम से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, यस सर, वाजे एचएमसी मीटिंग के बाद मुझसे मिला था। परमबीर सिंह ने लिखा, क्या वाजे ने तुम्हें कुछ बताया था कि वो एचएम से क्यों मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, सर, वाजे ने मुझे मीटिंग की वजह बताई थी कि 1750 एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनसे उसे हर महीने 3 लाख रुपए कलेक्शन करने थे, जो करीब 40 करोड़ से 50 करोड़ होता है। यानी मुंबई पुलिस के तत्कालीन सीपी के मुताबिक एपीआई सचिन वाजे गृह मंत्री के कहने पर वसूली में जुटा था। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना और 2 लोगों के चैट ही काफी नहीं है। वसूली के सबूत चाहिए, पैसे का लेन देन कब और कैसे हुआ, किसने पैसे दिए, किसने लिए, यानी इन आरोपों की जांच जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार इस जांच तक देशमुख को पद से हटाने के मूड में नहीं है। देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें। सरकार अनिल देशमुख का कवच बन गई है, तो देशमुख अपने अफसर परमबीर पर पलटवार करके सवाल उठा रहे हैं। देशमुख ने कहा, परमबीर सिंह को पद से हटाया तो बौखला गए। 16 साल से सस्पेंड सचिन वाजे को परमबीर सिंह ने ही बहाल किया। सीपी के रूप में परमबीर की उपस्थिति से एंटेलिया मामले की जांच प्रभावित होती। अगर उन्हें उगाही की जानकारी थी तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया? एटीएस जांच कर रही है, होने दीजिए। अब इन सारी चीजों को लेके अगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुछ गलतियां करती है और उसको लेके तबादले होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री के हैं, उस अधिकार के तहत ट्रांसफर किया गया है। अब एनआईए एटीएस की जांच जो मूल जांच है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।